आप सभी को मेरा प्रणाम। ये प्रश्न कई बार हमारे सम्मुख आ गया है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मुझे ये दिखे, वो दिखे, प्रभु का यह स्वरूप दिखा, या फिर हम ध्यान में बैठते हैं तो हमें इतने प्रकाश दिखे। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब आप बाईं नाड़ी प्रधान होते हैं तो आपको स्वरूप दिखते हैं परमात्मा के, और जब आप दाहिनी नाड़ी पर जाते हैं तो आपको प्रकाश दिखते हैं। जो लाइट है वो सूर्य नाड़ी से आता है और जो फिगर है वो चंद्रमा की नाड़ी से आता है। तो जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे शनय शनय आपको मध्य में आना है, ठीक है ना। सत्व नाड़ी पर आना है, जो श्री विष्णु नाड़ी है, महालक्ष्मी नाड़ी है, उस पे जाना है। तो जब आप बीच में आ जाते हैं तो फिर आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। मैंने भी शुरू में यही किया, जब नाड़ी में ध्यान लगाया कि मुझे स्वरूप दिखना चाहिए तो स्वरूप भी दिखे। और स्वप्न में स्वरूप दिखना बहुत सुंदर बात है। वो तो श्री माता जी ने भी बताया है कि मैं किसी न किसी स्वरूप में आके आपसे मिल सकती हूँ। और ज़्यादातर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करी, अपने स्वरूप के बारे में बात करी, प्रभु यीशु के बारे में बात करी। माने आप जिस भाव में होंगे, जिस समर्पण में होंगे, और अब तक जैसे आप चले आते रहे हो तो वह एक दर्शन होता है। जैसे मुझे हमेशा से लगता था कि मैं बचपन से, नन्हेपन से, मैं कल्याण, जब से मैंने अक्षर ज्ञान सीखा, घर में कल्याण पत्रिका आती थी, मैं कल्याण पढ़ती थी। फिर गीता प्रेस से जो पत्रिका आती थी मैं बहुत शौक़ से पढ़ती थी। मुझे फिल्मी नगरी से 36 का आंकड़ा था। मुझे ये हीरो हीरोइन, ये सब जो सुंदरता के साथ जो कारनामे दिखाते हैं वो अपनी खूबसूरती और अपने शरीर के साथ, वह मुझे नहीं भाता था। तो मैं कहती थी सबसे कि मेरा 36 का आंकड़ा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को आप नकारते हैं। बहुत सारी तस्वीरें भी, पिक्चरें भी ऐसी हुई जो भगवान के की गाथाओं को गाती रहीं। तो कहने का अर्थ है, मेरे भीतर था कि मुझे पूर्ण पुरुष देखना, यानी भगवान श्री कृष्ण देखना, विराट देखना है, श्री हरि देखना है। मैं उनके समर्पण में हूँ, मुझे देखना है। तो मैंने साक्षात्कार के बाद मैंने पूर्ण स्वरूप देखा है। मैंने प्रभु यीशु का भी दर्शन किया है, श्री माता जी के साक्षात दर्शन किया, सब स्वप्न में। और कुछ कुछ स्वप्न तो एक ही बार आया, पर श्री माता जी ने अनेकों बार दर्शन दिए हैं। तो मैं तो इससे ब्लेसिंग्स मानती हूँ, कितने दर्शन हुए। बट जब हम ध्यान करने बैठते हैं, यानी जागृत अवस्था में हो जाते हैं, क्योंकि स्वप्न सुषुप्त अवस्था की चीज़ है। तो जब हम जागृत अवस्था में बैठते हैं ध्यान करने के लिए तो हमें कोई भी स्वरूप नज़र नहीं आएगा। क्योंकि हम जब यहाँ सहस्त्रार पे ध्यान लगाते हैं तो आज्ञा पे तो आप चित्रों को देखोगे, आज्ञा पे आप चित्र देखोगे, प्रकाश देखोगे। लेकिन जब आप सहस्त्रार में अपने समर्पण को रखते हैं, ध्यान में रहते हैं, बने रहते हैं, तब आप वहाँ पे केवल शून्य हो जाती है। सारी एनर्जियाँ, सारे स्वरूप एकाकार हो जाते हैं। ये त्रिकोण बन जाता है ना जब, तो ये सब कुछ यहाँ पे शक्तियाँ एकाकार हो जाती हैं। ये ब्रह्मांडीय शक्ति सब कुछ क्षण है एक हो जाती है। हम भगवान को किसी भी स्वरूप में माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे वो अपने चक्रास, जिस भी देवी देवता को हम मानते हैं ना, तो वो मेरे भीतर उस चक्रास को सुदृढ़ किया जाता है, और वैसी ही चरित्र कहते हैं, वैसी ही पवित्रता प्रदान की जाती है जैसे आप स्मरण करते हैं। तो लेकिन जब आप इस त्रिकोणाकार स्थि में, आप अपने सहस्त्रार पे इस चीज़ को जब बनाते हैं और एक पॉइंट पे चले जाते हैं, तो फिर आपको ना कोई प्रकाश रहता है, ना ही कोई स्वरूप रहता है। सब विलीन हो जाता है ना। कोई शरीर में तो, मात्र में तो रहना ही नहीं है। तो वो संपूर्ण जो ऊर्जा होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, परमेश्वरी ऊर्जा, वो सब एकाकार हो जाती हैं। इसलिए अब आप ध्यान रखें कि ध्यान में की अवस्था में जब आप बैठते हैं तो कौन सी नाड़ी चल रही है, ऐसे भी करके देख सकते हैं। सूर्य चल रही है कि चंद्र चल रहा है ना, दाहिना भाग सूर्य, बायां चंद्र। तो अपने आप को देखना है कि हम ध्यान में भी गए तो कौन सी नाड़ी पर बैठ गए हैं, कौन से विचार में जा रहे हैं, सबकॉन्शियस एरिया में जा रहे हैं कि सुप्रा कॉन्शियस, माने अवचेतन में कि अति चेतन में। तो जो पूर्ण चेतनता की जो अवस्था है, वह जब हम उस चेतनता को पराचेतन में जब हम विलीन करते हैं तो फिर वहाँ पे कुछ भी नहीं रहता। इसीलिए कहते हैं वो सब शून्यों का शून्य शिखर पे अनाहत बाजे, केवल लप टप लप टप। तो वही मैं परम में विलीन हो जाता है। तो इस तरह से
मेरा यही विचार है। और श्री माता जी से जो भी समझा मैंने, जो जाना, वह आपके प्रश्नों का उत्तर है। जय श्री माता।